तो भाइयों इस्लाम महाचेव बन चुके हैं नए यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन। और नए चैंपियन की एंट्री होते ही वेल्टरवेट डिवीजन के कंटेंडर्स ने अपना कॉल आउट स्टार्ट कर दिया है। दो नए कंटेंडर्स यहां पे निकल के आए हैं, कार्लोस प्राटेस और माइकल मोरालेस, और दोनों ने ही अपना कंटेंशन यहां पे दिया है। इस्लाम महाचेव से रिलेटेड यहां पे स्टेटमेंट्स दिए। कार्लोस प्राटेस ने तो बेसिकली सार्केज्म में ऐसे बोला है कि हाँ मुझे टेक डाउन करना बहुत ईजी है, प्लीज मुझसे फाइट करो, मैं एक ईजी फाइट हूं, ऐसा इस्लाम की तरफ मैसेज डाला है। और माइकल मोरालेस ने इस्लाम महाचेव की नॉकआउट एबिलिटीज पे कमेंट करा और उनका ऐसा कहा है कि वो अगर टिजुआना मैक्सिको आके ट्रेन करेंगे तो शायद नॉकआउट्स वगैरह निकालना भी सीख ले। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर इलिया टुपुरिया को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट। कल की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इलिया के कितने चांसेस होने वाले हैं यहाँ पर इस्लाम के अगेंस्ट फाइट करते हुए, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कार्लोस प्राटेस और माइकल मोरालेस दोनों ने ही बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई थी यूएफसी 322 में, और रैंकिंग्स अपडेट होने पे ये दोनों ही टॉप 5 को एंटर कर चुके हैं। 5th पोजीशन पे यहाँ पे कार्लोस प्राटेस आ चुका है और 3rd पोजीशन पे यहाँ पे माइकल मोरालेस आ चुका है। अब कार्लोस प्राटेस ने यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए बेसिकली सार्केज्म में ऐसा बोला है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको यहाँ पर ऐसा समझ रहे हैं कि वो सिर्फ स्ट्राइकर है, उसका ग्राउंड गेम वीक है, वो टेक डाउन हो जाएगा, और इस्लाम के अगेंस्ट उसकी फाइट होती है तो इस्लाम उसको इजीली टेक डाउन कर लेगा। तो कार्लोस प्राटेस ने यहाँ पर सार्केज्म में ऐसे बोला है कि हाँ मैं बहुत इजी फाइट हूँ, इस्लाम को मुझसे फाइट कर लेना चाहिए, वो किसी और से भी फाइट करेगा, कमारू उस्मान वगैरह से, तो उसको टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा, बट वो मुझसे फाइट करेगा तो मुझे इजिली टेक डाउन कर लेगा और मुझे इजिली सबमिट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर कार्लोस प्राटेस ने बोला है। बट ये सार्केज्म में बोला है, उनका ऐसा बेसिकली मानना है कार्लोस प्राटेस और उनकी टीम का कि ये जो टेक डाउन वाली बात है इस तक बात पहुंच ही नहीं पाएगी, इस्लाम महाचेव को वो पहले ही नॉकआउट कर देंगे या स्ट्राइकिंग के अंदर ही यहाँ पर उनको फिनिश कर देंगे। और हम सबको पता है कार्लोस प्राटेस पे फिनिशिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और उसके पास जो स्ट्राइकिंग में पावर निकल के आती है, अभी लियोन एडवर्ड्स जैसे स्ट्राइकर को उसने फिनिश कर दिया, तो आप समझ सकते हो फिनिशिंग एबिलिटीज डेफिनेटली इस्लाम महाचेव पे, और उनका ऐसा मानना है कि इस टेक डाउन तक तो बात जाएगी ही नहीं। अब देखिए भाई मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज सही है कि कार्लोस प्राटेस की स्ट्राइकिंग अच्छी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना कि क्या वो फाइट ग्राउंड तक जाएगी ही नहीं, इस्लाम महाचेव को फेंड ऑफ कर देना, ये थोड़ा फार फेच लगता है मुझे पर्सनली। आप अगर कार्लोस प्राटेस का रिकॉर्ड देखोगे तो अभी इस साल ही यहाँ पर उसकी इयन गैरी के अगेंस्ट फाइट हुई थी और वो इयन गैरी की ग्रैपलिंग को नहीं संभाल पाया था। हाँ 5th राउंड में उसने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था इयन गैरी को, बट इयन गैरी एक ग्रैपलिंग गेम प्लान लेके आया था उसके अगेंस्ट। और हाँ इयन गैरी जैसा स्ट्राइकर भी उसके साथ स्ट्राइक करने के लिए रेडी नहीं था, स्ट्राइकिंग में पूरे नंबर है कार्लोस प्राटेस को, लेकिन जब उसके पास ग्रैपलिंग लेके आया तो उसके पास आंसर नहीं था, उसका आउटपुट बहुत खराब हो गया था। और कार्लोस प्राटेस का भाई आप सब ग्राउंड गेम तो छोड़ दो एक बार को, अब ग्राउंड गेम तो हम बाद में टेस्ट करेंगे, वो तक बात ही नहीं आती। कार्लोस प्राटेस को जब कोई प्रेशर करता है उसकी वीकनेस सबसे बड़ी ये मानी जाती है कि कार्लोस प्राटेस जब पीछे की ओर फाइट करता है, जब बैक फुट पे होता है, तब उसके पास कोई भी ऑफेंस नहीं होता है, कोई भी ऑफेंस मस्टर अप नहीं कर पाता। ये फ्रंट हैवी स्ट्राइकर बहुत ज्यादा है, जब ये अग्रेसिवली पुश कर रहा होता है तब ये बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग करता है, और ये कार्लोस प्राटेस की वीकनेस है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे जो मेजर चांसेस इस टाइम पे अगर आपसे पूछोगे कि इस्लाम और कार्लोस की फाइट होती है तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो मेजर चांसेस और मेजर जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही निकल के आएगी कि इस्लाम महाचेव उसको भी स्मदर करेगा ग्राउंड के अंदर। हाँ ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि राउंड के स्टार्टिंग में या कभी अगर उसने वापस अपना स्टैंड अप मेंटेन किया तो वो एक कैच ऑफ कर सकता है इस्लाम को 100%, और वो कैच ऑफ करेगा तो नॉकआउट वगैरह भी निकल सकता है, बट मोस्टली पॉसिबिलिटीज यही रहेगी कि वो ग्राउंड पे स्मदर होने वाला है। बाकी जो दूसरा कंटेंडर है भाइयों यहाँ पे माइकल मोरालेस, उसका भी यहाँ पर सेम तरीके का ही सीन है, उसको भी क्लिंच में और यहाँ पर स्टैंड अप के अंदर प्रॉब्लम्स दी जा सकती हैं जब उसको बैक फुट पे धकेला जाता है। तो नील मैग्नी ने माइकल मोरालेस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम दी थी जब उसने यहाँ पर गेम प्लान को थोड़ा स्लो करा था, फाइट को स्लो स्लगफेस्ट थोड़ा बनाया, तो वहां पे प्रॉब्लम्स दी जा सकती है। माइकल मोरालेस ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, और एक और चीज जो इसके फेवर में ज्यादा जाती है और वो है इसका साइज। माइकल मोरालेस वेल्टरवेट डिवीजन के हिसाब से बहुत बड़ा फाइटर है, इसकी यहाँ पर लिस्टेड हाइट 6 फीट है, बट मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, ये 6 फीट से भी बड़ा है। ये लेजिट ऐसा लगता है कि कोई लाइट हैवीवेट डिवीजन का फाइटर वेल्टरवेट में फाइट कर रहा है। और जिस पंच से इसने ये शॉन ब्रेडी को नॉकआउट करा था, बेसिकली जो डिसबैलेंस करा था, ध्यान से देखोगे तो वो पंच सिर्फ और सिर्फ इसने अपनी साइज के कारण लैंड करा है। शॉन ब्रेडी को ऐसा लगा कि वो एक सेफ डिस्टेंस पर है, बट क्योंकि इसकी रीच इतनी ज्यादा है और इतना डिस्टेंस होने के बाद भी एक लूपिंग पंच, स्ट्रेट पंच का रेंज ज्यादा होता है, एक लूपिंग पंच का रेंज कम होता है, स्टिल इतने डिस्टेंस के दूर पे भी यहाँ पर एक लूपिंग पंच कनेक्ट कर दिया शॉन ब्रेडी पे,
तो ऐसे पंचेज ये डेफिनेटली कनेक्ट कर सकता है, इसके पास वो वाली एजिलिटी भी है। लेकिन माइकल मोरालेस की आप देखोगे, इवन दो शॉन ब्रेडी के अगेंस्ट वो फाइट जीत गया, माइकल मोरालेस के स्ट्राइकिंग गेम प्लान में काफी सारे होल्स दिखेंगे आपको। ये काफी ज्यादा ओवर कमिट करता है, टेलीग्राफ करता है अपने शॉट्स को, और कहीं ना कहीं भाई ये फैक्टर, इसका जो एक्सेसिव साइज है, इसका साइज के कारण इसको बेनिफिट मिलता है, उस चीज को यहाँ पे टैकल किया जा सकता है। और ग्राउंड पे ये कैसा परफॉर्म करेगा ये अभी तक श्योर नहीं है। अब माइकल मोरालेस का ऐसा कहना है बेसिकली, जो इस्लाम का जो डायलॉग होता है सेंड 2-3 इयर्स इन दागिस्तान एंड फॉरगेट, उसको यहाँ पर ट्रोल करते हुए माइकल मोरालेस ने यहाँ पर कहा है कि सेंड 2-3 इयर्स इन टिजुआना मैक्सिको एंड यू विल लर्न टू नॉकआउट समवन। और यहाँ पर इस्लाम महाचेव की नॉकआउट कैपेबिलिटीज पे कमेंट करा है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉकआउट वाली बात है, ऑब्वियसली माइकल मोरालेस पे वो साइज, वो पावर है, तो वो नॉकआउट्स वगैरह निकाल लेता है, लेकिन फाइट के अंदर मैटर नहीं करता है। फाइट के अंदर एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री मैटर करती है, वो किसी भी तरीके से आए। ऑब्वियसली ट्रैश टॉकिंग कर रहा है माइकल मोरालेस, 3rd स्पॉट पे आ चुका है, जैसी परफॉर्मेंसेस दी है तो वो डेफिनेटली डिजर्व भी करता है। और उसकी ट्रैश टॉकिंग में इस टाइम पे वजन भी दिख रहा है, वो जिस तरीके की यहाँ पर नॉकआउट्स वगैरह निकाल के आया है, तो उसको ये सारी चीजें दी जाती है। बट मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि सारे कंटेंडर्स यहाँ पर फाइट करने से पहले तो बोलते हैं मुझे फाइट करो, मुझे फाइट करो, और मैं फाइट के अंदर ये करूंगा, मैं वो करूँ, लेकिन भाई वो फाइट के अंदर फिर इनका वही हो जाता है, प्लीज 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 मुझे मत मारो। और ये मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि अब जेडीएम को लेके भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसके पास ग्रैपलिंग नहीं थी, उसके पास टेक डाउन नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्स्ट चैंपियन बोला जा रहा है जेडीएम को यहाँ पर ट्विटर के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो चैंपियन उस टाइम पे फाइट करता है उसको क्रेडिट देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो हार गया तो उसके पूरी तरीके से क्रेडिट छीन लेनी चाहिए। तो ये जो कंटेंडर्स इस टाइम पे यहाँ पे बोल रहे हैं, इनको फिर फाइट के बाद भी इन चीजों पे स्टिक ऑन रहना चाहिए। कार्लोस प्राटिस अभी बोल रहा है कि उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी है, वो स्ट्राइकिंग के बल पे यहाँ पर हरा सकता है। फाइट अगर होती है, कभी हार जाता है, उसके बाद भी इन सारी चीजों पर टिकना चाहिए। फिर फाइटर्स और फैंस ये नहीं बोल सकते कि कार्लोस प्राटिस या माइकल मोरालेस पे तो ग्रैपलिंग थी नहीं, सिर्फ स्ट्राइकर्स को हरा के इस्लाम माचेव ने टाइटल डिफेंसेस करे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी भाइयों, कल की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि इलिया टुपुरिया के कितने % चांसेस हैं यहाँ पर इस्लाम माचेव को हराने के वेल्टर वेट डिवीजन के अंदर। ऑब्वियसली इलिया टुपुरिया एक जनरेशनल फाइटर है, वो एक स्पेशल टैलेंट लेके आया है, और ये जो न्यू वेव ऑफ फाइटर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि एट अ गुड डे 30 से 40% चांसेस होंगे इलिया टुपुरिया के पास इस्लाम माचेव को वेल्टर वेट डिवीजन में हराने के लिए। ऑब्वियसली ये फाइट अगर लाइट वेट डिवीजन में होती तो थोड़ा डिफरेंट होता सिनेरियो, लेकिन वेल्टर वेट डिवीजन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 30-40% चांसेस है इलिया टुपुरिया के। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मैं इलिया टुपुरिया को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इलिया टुपुरिया का रेसलिंग बैकग्राउंड है, उसका ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है। हाँ भाई, मुझे ये चीज पता है कि इलिया टुपुरिया का रेसलिंग बैकग्राउंड है, वो ग्रेको रोमन रेसलिंग में ट्रेनिंग कर चुका है, ब्राजीलियन जिजुत्सु उसको बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हो उसने चार्ल्स ओलिवेरा को ऑलमोस्ट क्रूसिफिक्स पोजीशन में डाल दिया था। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप सब ये चीज देख सकते हो कि इलिया टुपुरिया एक 145 पाउंड्स के डिवीजन का फाइटर है। ओरिजिनली वो 145er है। वो अगर वेल्टर वेट डिवीजन में जाएगा और इस्लाम जैसा फाइटर जो कि मिडिल वेट डिवीजन जैसा फाइटर दिखता है, उसके अगेंस्ट उसको नुकसान होने वाला है। साइज डिसएडवांटेज डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इलिया टुपुरिया हाइट में बहुत लंबा है तो कॉम्पनसेट कर सकता है। इलिया टुपुरिया की हाइट स्टैचर भी बहुत कम है, तो उसके कारण उसको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड पे चाहे इलिया कितना अच्छा हो, लेकिन इस्लाम का लेवल ग्राउंड पे अलग ही है। स्ट्राइकिंग का मैं नहीं कह रहा, स्ट्राइकिंग तो फिनोमिनल है इलिया टुपुरिया की। स्ट्राइकिंग में पावर, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, वो चीज मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट ग्राउंड पे जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं, इवन इलिया टुपुरिया के फैंस को भी पता है कि इलिया की अगर फाइट होती है इस्लाम से तो ज्यादा स्मार्ट होगा स्ट्राइकिंग पे ही फाइट को रखना, स्टैंड अप पे ही फाइट को रखना। ग्राउंड गेम इस्लाम महाचेव का वर्ल्ड है, और उसमें अगर आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। जेडीएम जैसे स्ट्राइकर को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बाकी भाइयों, इलिया टुपुरिया को कोई भी अंडर एस्टिमेट या अंडर रेट नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इलिया टुपुरिया बहुत ज्यादा ड्यूली रेटेड है। इवन इस्लाम की इस विक्ट्री के बाद भी इस्लाम के फैंस को भी मैंने देखा है कि वो टुपुरिया के अगेंस्ट ही फाइट चाहते हैं, और वो टुपुरिया से जो डेंजर्स आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं समझते हैं कि टुपुरिया क्या यहाँ पे डेंजर्स पोजेस करता है। तो ऑब्वियसली इस्लाम और उसकी टीम या इस्लाम के फैन बेस में भी मैंने देखा है कि किसी ने ऐसा बोला हो कि इलिया टुपुरिया को हम फर्स्ट राउंड में हरा देंगे, उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है। ड्यूली रेटेड है इलिया टुपुरिया, और कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि क्या डेंजर्स पोजेस करता है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।